एक घटिया सरकार थी जो ऐसे गाने बनवाया करती थी। अब एक अच्छी सरकार आई है जो ऐसे गाने बनवाती है। प्रयास से की शान बढ़ाए, मोदी है तो मुमकिन है। अरशद वारसी तो लग रहा है कि बंदूक की नोक पर एक्टिंग करवाए गए हैं। जोक्स अपार्ट, क्या है ये, क्या है ये, हैं? ये क्या है ये हम बताएंगे सोशल सिन के नए एपिसोड में, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो पाप है, पाप। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बॉलीवुड के कई स्टार्स एक्टिंग छोड़ करके पीएम मोदी की बड़ाई करने में व्यस्त हैं। देखिए वीडियो। प्रयास से की शान बढ़ाए, मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग हीरो कहलाते हैं, हीरो जिसका मतलब होता है वीर, बहादुर। वो हीरो लोग देखिए कैसे बीजेपी के पीआर में लगे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वरुण धवन कितने जोश के साथ दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। लगता है पीएम मोदी ने ही वरुण धवन को बॉलीवुड में काम दिलाया है और कामयाबी का रास्ता भी उन्होंने ही दिया है। एक्टर अरशद वारसी भी दांत भींजते हुए देखिए कैसे तो मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग करने की ताकत इन्हें मिल रही है अरशद वारसी को। सिर्फ इस कड़ी में अरशद वारसी ही नहीं है, विक्रांत मैसी भी है, हंसते हुए मोदी है तो मुमकिन है का गुणगान करते हुए दिख रहे हैं। विक्रांत मैसी के बाद आते हैं राजकुमार राव, पूरे जोश से भरे हुए हैं, मोदी है तो मुमकिन है यही कह रहे हैं। यही एक्टर बिरादरी पहले की सरकारों में महंगाई, पेट्रोल और कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आती थी। पहले आते हैं वरुण धवन पर, जो आज पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं। वरुण धवन ने आज तक के एक इंटरव्यू में अमित शाह की जमकर के तारीफ की और उन्हें राजनीति का चाणक्य बता दिया। यही नहीं, यहाँ तक कहा था कि अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, देश के हनुमान हैं जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान हैं जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं। वरुण धवन दिल से भाजपाई हैं। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है, लोगों के दुखों को, गुस्से को, जज्बात को एक मास लेवल पर प्रदर्शित करने का जरिया है। इसलिए इन स्टार्स से लोगों को उम्मीद होती है कि ये जनता के लिए कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे। वो जनता जिसने इन्हें स्टार बनाया है। इस बात का ख्याल कभी बॉलीवुड एक्टर्स को था, अब नहीं है। अब पूरा मामला पैसे का है। विरोध में बोलेंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। भाई जिगरा चाहिए होता है इसके लिए। इन्हें पता है कि ये एक्टिंग नहीं, कनेक्टिंग के दम पर ही स्टार बने हुए हैं। खुद पर विश्वास और जनता के कलाकार होने का मतलब क्या होता है, ये इन बॉलीवुड वालों को हॉलीवुड वालों से सीखना चाहिए। कब तक खाली उनके फिल्मों की स्क्रिप्ट कॉपी करोगे, कुछ उनकी तरह ईमान भी कॉपी कर लो। ईवा लॉन्गेरिया ने 2024 अमेरिकी चुनाव परिणामों पर असंतोष जताया और ट्रंप के खिलाफ बोला। ईवा ने यहां तक कह दिया था कि इस हताश देश में अपना समय बिताने के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। लेकिन देखिए एक वरुण धवन है जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, खाली बोल ही नहीं रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या है ये? यही नहीं, अरशद वारसी को भी यही लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। पूरी ताकत से जो दांत भींचते हुए मोदी का गुणगान करने में व्यस्त है। एक बार सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती इनकी कि इतनी महंगाई क्यों है, बाजार इतने महीनों से स्थिर क्यों है, रुपया गिर क्यों रहा है। लेकिन एक्टर अरशद वारसी को तो मोदी का गुणगान करना है तो कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, इन लोगों को कुछ हॉलीवुड स्टार्स से उधार ले लेनी चाहिए, बेहतर रहेगा। टॉप के अभिनेताओं में से एक रॉबर्ट रेडफोर्ड ने ट्रंप के शासन पर यहां तक कह दिया कि हम एक संकट का सामना कर रहे हैं, ऐसा संकट जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ट्रंप का तानाशाही हमला देश की हर चीज पर है। अब आप सोचिए, अमेरिकी अभिनेता अमेरिकी राष्ट्रपति को तानाशाह बोलता है कि एक आदमी की वजह से ये पूरा देश खतरे में है। ये बोलने का मादा तभी आता है जब आपको पता हो कि आपका टैलेंट ही आपकी पावर है, ना कि सरकारी रहमो करम। खैर, सिर्फ अरशद वारसी ही इस लाइन में नहीं है। 12वीं पास की फिल्म करने के बाद विक्रांत मैसी बड़े स्टार बने। उन्होंने भी खूब तारीफ की है, वही नाच गाना जाप अलाप रहे हैं। मैसी का साथ दिया है राजकुमार राव ने, खूब बढ़िया से साथ निभाया है। उन्होंने भी पूरा दम लगा करके मोदी मोदी का जाप किया है। उन्होंने पूरी ताकत के साथ मोदी है तो मुमकिन है की बात कही है। शायद मोदी है तभी राजकुमार राव और विक्रांत मैसी का बॉलीवुड करियर भी मुमकिन है। अब देखिए जरा, इन लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, संजय दत्त
संजय दत्त अपना धर्मनिरपेक्षता वाला जो चोला है ना, उसको उठा करके फेंक देते हैं और अपने असली रंग में आ जाते हैं। संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जम करके जश्न मनाया। संजय दत्त ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरएसएस के योगदान की और उनके सफर की तारीफ की। कौन सा योगदान आरएसएस ने दिया है ये तो संजय दत्त को ही पता होगा। संजय दत्त कहते हैं कि आरएसएस ने देश की सेवा निस्वार्थ होकर के की है, राष्ट्र निर्माण में आरएसएस का योगदान है। जिस आरएसएस का संजय दत्त राष्ट्र सेवा के लिए गुणगान कर रहे हैं, वही आरएसएस 52 साल तक देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपने मुख्यालय पे नहीं फहराता है। बताइए, संजय दत्त ऐसे काम कर रहे हैं। संजय दत्त, एक कहावत है हमारी तरफ की, गाय गुण बछरू पिता गुण घोड़, ना ही ढेर तो थोड़े थोड़। यानी माँ बाप की खासियत, क्वालिटीज बच्चों में अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही सही पर होती है। ये कहावत बनाने वालों ने राजनीतिक दबाव के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त जैसे तो थोड़े से भी नजर नहीं आ रहे हैं। अपने ही पिता की राजनीतिक विरासत का धुआं उड़ा रहे हैं संजय दत्त। सुनील दत्त 5 बार लोकसभा सांसद रहे, ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष नेता की उनकी छवि रही। जीवन भर आरएसएस की विचारधारा का वो खुल करके विरोध करते रहे। 1993 के मुंबई दंगों के दौरान जब हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पर था, सुनील दत्त ने सांप्रदायिकता के खिलाफ खुल करके बोला। उन्होंने उस समय शिवसेना और संघ परिवार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे संगठन नफरत फैलाते हैं। अब देखिए, उन सुनील दत्त का बेटा संजय दत्त आरएसएस का गुणगान कर रहा है। अब देखो भाई, ये जमाना है ही ऐसा कि अगर पवित्र होना है तो भाजपा नाम की गंगा में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। दुनिया का सबसे विशाल वॉशिंग मशीन जो हो चुके हैं ये। टैक्स का घपला किए हो, ज्वाइन भाजपा, सारे कागजात गायब। अपराध किए हो, ज्वाइन भाजपा, सारे सबूत गायब। मंत्री पद अलग से मिलेगा। कोई भी अपराध हो, छोटा या बड़ा, इस वॉशिंग मशीन में आओ, सारे दाग गायब। और अगर दाग रह भी जाते हैं तो यहाँ पे दाग अच्छे माने जाते हैं। अपराधियों के भाजपा ज्वाइन करने से याद आया पवन सिंह, भोजपुरी का सुपरस्टार। जैसे ही बीवी वाला बवाल मीडिया में आया, चट से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलाया ये आदमी। इसे पता था कि बीवी को छोड़ने और पब्लिकली बेइज्जत करने के बाद टिकट उसे यहीं मिल सकता है। पवन सिंह की पत्नी की रोते बिलखते वीडियो सामने आती है। कुछ दिन पहले उन्होंने जान देने की बात कही। वैसे एक और बात जान लीजिए, ये पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। पवन सिंह की पहली पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। पैटर्न है ये या फिर ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है? पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने पवन सिंह के लिए वोट मांगा, हर जगह उनका साथ दिया, लेकिन इसके बाद भी पवन सिंह ने उन्हें अपमानित किया। ज्योति सिंह ने यहां तक आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें घर में भी नहीं घुसने दिया और वो कई लड़कियों के साथ रहते हैं। ज्योति सिंह के इन आरोपों से कोई भी शॉक्ड नहीं हुआ। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना पवन सिंह की हॉबी रही है। पवन सिंह कई मौकों पर महिलाओं का अपमान करते हुए नजर आए हैं, छेड़खानी करना, बदतमीजी करना। पिछले दिनों याद होगा आपको, हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ स्टेज पर ही ये बदतमीजी करते हैं, जो सुर्खियां तो बना था, न्यूज सुर्खियां बना, लेकिन बाद में यह आदमी माफी मांग लेता है। मंच पे ये आदमी अंजलि राघव की कमर पर बार बार हाथ मारता है जबरदस्ती और पूछने पे थेथरई करता है। अब माफी मांग ली तो मामला रफा दफा हो गया। जब चुनाव आता है तब ये आदमी एक्टिव हो जाता है। इसे पता है कि बेहुदगी करने के लिए खाली अभिनेता होना काफी नहीं है, नेता भी होना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से इसे टिकट दिया था, लेकिन बंगाल की महिलाओं पर बनाए हुए गानों का विरोध हुआ। लोगों ने अपनी अस्मिता से जोड़ा। अब अश्लील गाने तो बनाता ही है। फिर क्या हुआ, पवन सिंह को अपना नाम वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर से पवन सिंह एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। हाल ही में इसने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए टिकट का जुगाड़ करने में यह आदमी जुट गया है। सोशल मीडिया पर मोदी है तो मुमकिन है वायरल हुआ और यह भी वायरल हो गया कि मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता मारना मुमकिन है, चीफ जस्टिस पर जातिवादी कमेंट करना मुमकिन है, चीफ जस्टिस के खिलाफ हिंसा भड़काना मुमकिन है और इसके बाद भी छूट जाना मुमकिन है। अब देखिए इसे, ये आदमी खुद को पत्रकार कहता है। पत्रकार भाई, काहे का पत्रकार? ये आरएसएस के गुर्गे खुद को पत्रकार कब से कहने लगे? अजित भारती, इस पे हमने शो भी किया था, गोबर नाम से, गोदी यूट्यूबर यानी गोबर। इसको ना तो भाषा की मर्यादा का ज्ञान है, ना ही समझ है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए कैसे कैसे शब्दों का ये इस्तेमाल करता है। कुल मिला के न ये इन्फ्लुएंसर है न पत्रकार है, केवल नफरती है और नफरत के बलबूते ही इसका घर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के लिए न सिर्फ अपशब्दों और अमर्यादित शब्दों का यूज करता है, बल्कि धमकी भी देता है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वकील राकेश किशोर के जूता मारने पर यह आदमी समर्थन करता है। अजीत भारती केवल समर्थन ही नहीं करता है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सड़क पर मारने की बात करता है। बताइए, जो आदमी संविधान का रक्षक है सीजेआई, उसके लिए ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहा है और खुद को पत्रकार बता रहा है। ये है वही जो हमने कहा, गोबर। सीजेआई पर टिप्पणी के बाद यूपी की नोएडा पुलिस भी हरकत में आई। दबाव बनने लगा कि यह आदमी हिंसा को उकसावा दे रहा है। पुलिस ने अजीत भारती को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए लेकर के गई, लेकिन जब पुलिस, थाना और सरकार सब अपनी हो तो कितनी देर तक ये लोग रख पाते? किसी दंगाई को, किसी गोबर को आराम से ये लोग इसीलिए छूट जाते हैं। पुलिस ने सीजेआई को लेकर के किए गए ट्वीट को डिलीट करवा दिया, फिर गोबर को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इस गोबर को थाने से छुड़वाने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी गए हुए थे। अब बताइए, सरकार का राष्ट्रीय प्रवक्ता इस आदमी को छुड़ाने के लिए जा रहा है। संकेत साफ है कि सीजेआई पर टिप्पणी के बाद कोई एक्शन नहीं होना है और ऐसी ओछी टिप्पणी करने के बाद भी मामूली पूछताछ के बाद छोड़ देना तो बनता ही है। अब यह सरकार का समर्थन नहीं है तो क्या है जिसके दम पर यह आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना केवल अपमानित कर रहा है बल्कि धमकी भी दे रहा है। अब रोते रहें मोदी जी ट्वीट में, दुखी होते रहें कि गलत हुआ है, सीजेआई के साथ है हम, ये सब लिखते रहें, कोई नहीं बेवकूफ बन रहा आपके इन ट्वीट से। किसी ने कहा है कि कोई पार्टी कैसी है इसके लिए उसके लीडर्स की बातों को नहीं, उसके फॉलोअर्स की हरकतों को देखो। आपको भी ऐसा लगता है क्या? अगर लगता है तो बताइए, कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।